हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सडू उरकुरा रोड, रायपुर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। एक नया कदम, शिवराज शेखर का उदयपुर तबादला हो गया। एक नया रिश्ता, घर वालों ने हाँ कर दी है। एक नया परिवार, विधाता द्वार को सारे सुख दे। कलर्स पर रात 8 बजे बालिका वधू। बस इसी बात का डर था मुझे इज्जत से जाने की बात सुनकर ही आपका ये हाल होगा, ये मैं जानता था। रात 9 बजे संस्कार धरोहर अपनों की। हम वचन लेते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखकर जीवन को संपूर्ण और समृद्ध बनाएंगे। रात 10 बजे उत्तरा। इच्छा की बिटिया, ये है त्योहार आगे आने वाली जिंदगी का प्रारंभ। नए जज्बात, नए रंग जुड़ेंगे आपके साथ, सिर्फ कलर्स पर। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही
फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाउस पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हाउस पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। ब्रेक के बाद रसोई से एक बार फिर से आपका स्वागत है और चल रही है रसोई से में होली की तैयारियां। सुनीता जी, पैन तो आपने रख ही दिया है, आगे क्या करना है ये बताइए। जी, अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। ठीक है। चाशनी बनाने के लिए ले रही हूँ मैं चीनी, जो कि मैं तकरीबन ले रही हूँ आधे से पौन बॉल। इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी हमें खाली 1-2 चम्मच ही डालने हैं। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा ऑरेंज कलर, जस्ट चुटकी भर डालना है। जी। अब हम इसको कंटिन्यूअसली हिलाएंगे जिससे कि हमारी चीनी फटाफट गल जाए। ठीक है। तो सुनीता जी, आप इन तोशों के बारे में और कोई जानकारी देना चाहेंगी व्यूअर्स को? हम बस इसका ये जो आप सेक रहे हैं वो एकदम स्लो आंच पे होने चाहिए। बस आपको ये देखना है कि चीनी हमारी अच्छे से गल जाए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। बस पर इतनी चाशनी फिर तैयार हो जाएगी। बस फिर चाशनी तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं चीनी हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें ये तैयार किए हुए तोशे डाल देंगे। इसी में डिप करने हैं सुनीता जी? ठीक है। अब इसको हम चलाते जाएंगे जिससे कि ये चाशनी है इस पे अच्छे से कोट हो जाए। जी, ओके। जैसे चाशनी और गाढ़ी होगी इस पे अच्छे से लिपट जाएगी। इस टाइम पे भी आपको आंच जो है वो तीखी ही रखनी है। ठीक है। बस इसको कंटिन्यू चलाना है। जिस प्लेट में आप निकाल रहे हैं उसमें आप हल्का सा तेल लगा लीजिए जिससे कि जो तोशे हैं उसमें चिपके नहीं। और जब तक कि ठंडे होंगे तो अच्छी तरीके से चाशनी सेट हो जाएगी इसके ऊपर। वर्तिका, जिस तरह से मैंने ये बनाया उसी तरह से मैंने ये व्हाइट कलर के, रेड कलर के, ग्रीन तोशे बना लिए हैं। ठीक है। जैसे ये ठंडे होंगे तो ये इस पे आराम से कोट हो जाएगी चाशनी। ठीक है। और जैसे कि आपने यहाँ पे ग्रीन रखे हुए हैं और ऑरेंज रंग बनाना तो आपने हमें सिखाई दिया, व्हाइट आपने प्लेन रख ली है, तो एक कलरफुल तोशे तैयार हो गए। जी जी, ठीक है। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे रंगीले तोशे। लाइए सुनीता जी। तो सुनीता जी, आपने एक अच्छा कंसेप्ट दिया है होली पे, क्योंकि तोशे क्या है बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और उसी में आपने कहा कि कलरफुल आप इन्हें बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। काफी सारे लोग इस दिन घर पे आते हैं, सब जगह जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, तो एक अच्छा सा कंसेप्ट है, बनाने में इजी भी है। तो आप भी नोट करें इनका रिकैप। और हाँ, होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन हर त्योहार में खुशी का रंग शामिल होना चाहिए। खुशी की सौगात आपके द्वारा। नोट करें इसका रिकैप। रंगीले तोशे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच तेल, चुटकी भर नमक। रंगीले तोशे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मैदा, तेल, नमक डाल के पानी से गूंथ ले। फिर तैयार डो का बड़ा सा पेड़ा लेकर बेलें और मोटे साइज में काट लें। अब गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। लीजिए तैयार है रंगीले तोशे। तोशे की चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में चीनी, पानी, ऑरेंज कलर डाल के चलाते हुए पका ले। फिर फ्राई तोशे ऐड करके अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर ले। लीजिए तैयार है रंगीले तोशे। जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया?
पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। एक नया कदम शिवराज शेखर का उदयपुर तबादला हो गया। एक नया रिश्ता, घर वालों ने हाँ कर दी है। एक नया परिवार, विधाता द्वार को सारे सुख दे। कलर्स पर रात 8 बजे बालिका वधू। बस इसी बात का डर था मुझे इज्जत से जाने की बात सुनकर ही आपका ये हाल होगा, ये मैं जानता था। रात 9 बजे संस्कार धरोहर अपनों की। हम वचन लेते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखकर जीवन को संपूर्ण और समृद्ध बनाएंगे। रात 10 बजे उत्तरा इच्छा की बिटिया, ये है त्योहार आगे आने वाली जिंदगी का प्रारंभ। नए जज्बात, नए रंग जुड़ेंगे आपके साथ, सिर्फ कलर्स पर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं
भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब के ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा ना करने और टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पर VHN कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया या नहीं? वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है। और टीडीएस के रिटर्न फाइल करे क्या? सर वो मैं बस करवाने ही। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में न आने दें। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। होली की तैयारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सुनीता जी अब हमें किस चीज की तैयारी करा रही है। सुनीता जी क्या बनने वाला है? बड़े ही कलरफुल जूसेस रखे हुए हैं यहाँ पे। जी अब हम बना रहे हैं रेनबो शॉट्स। रेनबो शॉट्स यानी कि कलरफुल रहेंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तैयारी करते हैं जी। और ठीक है, ये जो सारे जूसेस हैं ये सारे कलर ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही हैं। ठीक है। इसमें मैं ये ले रही हूँ बीटरूट का जूस। ठीक है, यानी कि अपन ने सिंथेटिक कुछ भी यूज नहीं किया है। जी नहीं। जैसे बीटरूट का जूस निकलता है, हल्का सा उसको ब्लांच करके मिक्सी में चर्न कर लें और फिर उसको स्टेन कर लें। ब्लांच करने की भी जरूरत नहीं, आप इसको कच्चे को ही चर्न कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मैंने ये पुदीने का जूस निकाल लिया है। ठीक है। और ये है ऑरेंज का जूस। ठीक है, फ्रेश ऑरेंज का जूस है ये। जी। इनमें हम डालेंगे भूरा चीनी। ओके। इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको डाल दीजिए। ठीक, पुदीने वाले में भी डाला है? हाँ जी, इन तीनों में ही मैंने डाला है। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये अदरक का रस। ये भी आपने इस अदरक को कच्चा ही पीस के उसका जूस निकाल लिया है? हाँ जी। ये जस्ट चौथाई चम्मच ले रही है? हाँ जी। ठीक है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस। ठीक है। ये सारी चीजें आपके टेस्ट पे डिपेंड करती हैं। अब इनमें हम डालेंगे ये काला नमक, चुटकी भर इसमें, चुटकी भर इसमें और चुटकी भर इस हमारे बीटरूट के जूस में। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये चाट मसाला। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। वर्तिका, इसी तरह से ये मैंने काले अंगूर का बनाया है, ये जो पेठा आता है उसका बनाया है, ये टमाटर का बनाया और ये मैंने खीरे का बनाया। पेठा यानी कि जो काशी फल आता है, कद्दू, उसको कद्दू कहा जाता है, वो वाला पेठा है। तो उसको भी आपने कच्चा ही मिक्सी में चर्न कर लिया है और छान सभी लिया। चीजें कच्ची है, सबको स्टीम कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और जो सबका जो तरीका है वो सेम है जो आपने यहाँ बताया अभी। जी ठीक है। अब हम इसमें ये डाल देते हैं हमारे बीटरूट का जूस। ओके। इसी तरह से ये पुदीने का डाल देंगे। ये आ गया हमारा ऑरेंज जूस। ठीक है। सुनीता जी क्या ये तैयार हो चुके हैं? ये तैयार हो चुके हैं हमारे रेनबो शॉट्स। लाइए सुनीता जी, और देखिए कितने कलरफुल हैं, बेहद खूबसूरत है ये और अच्छे लग रहे हैं सुनीता जी। और सारे ये जूसेस अपन ने ऑर्गेनिक यूज किए हैं। और होली का जब टाइम आता है तो होली जब जिस वक्त खेलते हैं तो एक जब गर्मी होती है काफी तेज होती है उस समय और कुछ पीने की इच्छा होती है, तो उस समय पे आप अच्छे अच्छे से ग्लासेस लेकर आइए उस समय के लिए। इस तरीके की जो जूसेस सुनीता जी ने सिखाए हैं, ऐसे शॉट सिखाए हैं, ये आप जरूर से अपने घर पे बनाइएगा। और ठीक है, मैं ये ग्रीन वाला टेस्ट करके बताती हूँ।
मैंने पुदीने वाला पिया सुनीता जी, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू। मतलब अदरक है इसके अंदर, नींबू का रस है, बूरा है, काला नमक है, दिस इज परफेक्ट। सबको अच्छा लगेगा, अपने घर पे जरूर से ट्राई करिएगा और ध्यान से नोट करके रखिए इसका ट्रिक। रेनबो शॉट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच बीट रूट का जूस, 3 चम्मच पुदीने का जूस, 3 चम्मच ऑरेंज जूस, 3 चम्मच पिसी चीनी, 1/4 चम्मच अदरक का रस, 1/4 चम्मच नींबू का रस, चुटकी भर काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। रेनबो शॉट्स बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे ग्लास में बीट रूट का जूस, दूसरे में पुदीने का जूस, तीसरे में ऑरेंज जूस डालें और इसमें पिसी चीनी, अदरक का रस, नींबू का रस, काला नमक, चाट मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर कांच की स्टिक में बीट रूट का जूस, दूसरे में पुदीने का जूस और तीसरी में ऑरेंज जूस डाल लें। लीजिए तैयार है रेनबो शॉट्स। तो सुनीता जी, होली की तैयारियों की 2 रेसिपीज तो हमारी हो चुकी हैं और कल फिर से हम बाकी की तैयारी के साथ हाजिर हो ही जाएंगे सुनीता जी। लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे आज के सवाल का, और हैदराबाद में रहती हैं ये आरती दीपक इनका नाम है। हेलो आरती, इन्होंने रसोई से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे तरीके के पराठे सीखे हैं। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब भी पराठा बनाती हैं तो अक्सर वो फट जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? इसके लिए इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये कि उसमें मॉइस्चर रहता है। जो भी ये फिलिंग बन रही है आलू की, पनीर की या किसी भी सब्जी की, तो उसमें मॉइस्चर रहता है। फिलिंग के मॉइस्चर को कम करने के लिए अब भुजिया होती है, उसको पीस के डाल दीजिए या ब्रेड को पीस के डाल दीजिए उसमें। उसमें जो उसका मॉइस्चर रहेगा फिलिंग में, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर ये पराठे फटेंगे नहीं। और मेरे को लगता है भुजिया डालने से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आरती, आप ये जो टिप है सुनीता जी ने दिया, आप इसको आजमा कर देखिएगा और फिर देखिए आपके पराठे कितने टेस्टी बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो सुनीता, जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ पर वक्त हो गया है हमारी आज की टिप का। देखिए, वैसे पनीर घर में आता ही रहता है, लेकिन कई बार ये होता है कि काफी सारा पनीर अगर बच गया है तो फिर आप उसको कैसे सेफ रख सकते हैं। आप चाहें तो जो विनेगर में डिप कपड़ा होता है उसमें आप पनीर को लपेट लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, तो काफी समय तक फ्रेश रहेगा। इसी के संग हम बता देते हैं कि हमारा आज का क्विज क्या है। हमारे आज का क्विज ये है कि रंगीले तोशे बनाने के लिए सुनीता जी ने किस फ्लोर का यूज किया है। जल्दी से हमें बताइए, उठाइए कागज और कलम। तो सुनीता जी, रेसिपी सिखाने के लिए और यहाँ पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। देखिए, जिंदगी में प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। फिर अगर हम बात करते हैं रसोई की, अगर आप अपनी रसोई में प्लानिंग से चलेंगी तो हर चीज को एंजॉय कर सकेगी। रसोई से भी यही चाहता है कि होली आने वाली है तो होली की तैयारियां आप अभी से शुरू करने लग जाइए, ताकि आप होली को भरपूर एंजॉय कर सके। आपको बता देते हैं कि होली की जो तैयारियां हमने आज करी हैं, कल भी हम इसी सफर को जारी रखेंगे। जरूर से देखिएगा रसोई से। उठाइए कागज और कलम, नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। दमोह के बाद अब राजगढ़ में पति की दरिंदगी। नरसिंहगढ़ के बराठा में पति ने काटी गर्भवती पत्नी की नाक। करीब 24 घंटों में महिला हिंसा की चौथी गंभीर वारदात। जबलपुर में मौत बना मोबाइल। सिरफिरे लड़के ने दोस्तों के साथ मिलकर मारी लड़की को गोली। मोबाइल से तस्वीर हटाने से जुड़ा हो सकता है मामला। सीहोर के मिटघाट में हरदा तहसीलदार की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। तहसीलदार और परिवार सुरक्षित, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। रायपुर में पारिवारिक विवाद के चलते जज के साथ मारपीट। पत्नी समेत ससुराल वालों पर आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला, तहकीकात जारी। और होली के पहले बाजारों में सजने लगी रंगों की दुकानें, लेकिन केमिकल वाले कलर से रहें सावधान ताकि रंग में न पड़े भंग।
नमस्कार, मैं हूं अनामिका। ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से आ रही एक बड़ी खबर पे। यहां हाईकोर्ट के एक वकील ने खुद को गोली मार ली है। आपको बता दें कि बिलासपुर में हाईकोर्ट के वकील ने खुद को गोली मार ली है। गंभीर हालत में सिम्स रेफर कर दिया गया है। अपनी एयरगन से खुद को गोली मार ली हाईकोर्ट के वकील ने। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे बिलासपुर संवाददाता प्रशांत सिंह से। जी प्रशांत, आखिर क्या वजह थी? क्या कुछ वजह साफ हो पाई है कि आखिर वकील ने खुद को गोली क्यों मारी? जी अनामिका, अभी इस मामले में किसी तरह से कोई खुलासा नहीं हो पाया है। परिजन भी अभी इसे साधारण और मानसिक रूप से कुछ तनाव की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस तरह से अपने आप को ही एयरगन से गोली मारने की क्या वजह है। हालांकि अभी जो निजी अस्पताल है, किम्स अस्पताल है, किम्स, उसमें उनका इलाज जारी है। अभी थोड़ी देर में उनका ऑपरेशन किया जाएगा। सीने में 5 गोली लगी हुई है, 5 खर्रा लगा हुआ है और उसको निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं डॉक्टर। और डॉक्टरों के मुताबिक अभी किसी तरह से खतरे की बात नहीं है, खतरे से बाहर है और ऑपरेशन सफल कर लिया जाएगा। जी प्रशांत, तो खतरे की बात नहीं है, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है अभी? क्योंकि ये मामला पुलिस अभी देख रही है और सबसे पहले तो यही है कि पेशेंट सबसे पहले ठीक हो जाए और उसी में लगे हुए इलाज में। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई पूछताछ की जाएगी और आखिर पूरी वजह क्या है उसमें मामला दर्ज करके फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिलासपुर में हाईकोर्ट के वकील ने खुद को गोली मार ली। अपनी एयरगन से खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उन्हें फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इधर जबलपुर में एक व्यक्ति ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर आज एक लड़की का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि दुर्गेश नाम का व्यक्ति पुष्पा नाम की लड़की के घर आता जाता था और मोबाइल मांगने को लेकर हुए झगड़े में दुर्गेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, जो दुर्गेश मोबाइल से हटाना चाहता था, लेकिन पुष्पा ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे नाराज दुर्गेश अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे दिया। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हैं। नहीं थी, वो घुस के आके मार गया। पहले आते जाते रहा, पहले ऐसे नहीं करता था, ये अभी करने लगा है। कुछ नहीं था, कितने साल से आ रहा था। दुकान मोबाइल मांग रहा था। हाँ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जबलपुर संवाददाता विश्वजीत सिंह से। जी विश्वजीत, तो मोबाइल से तस्वीर हटाने के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, ये एक कयास लगाया जा रहा है कि उस मोबाइल में कुछ ऐसा था जिसको लेकर इतनी बड़ी वारदात घटी, क्योंकि ये दुर्गेश पहले से पुष्पा को जानता था और इनकी लंबी बातचीत थी और आना जाना था और मिलाना था। लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से दुर्गेश को पुष्पा को गोली मारनी पड़ी? तो उसमें एक मोबाइल ही एक फैक्टर समझ में आ रहा है, क्योंकि मोबाइल मांगने को लेकर झगड़ा होता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि उसमें मोबाइल में जरूर कुछ आपत्तिजनक था जिसको लेकर ये झगड़ा हुआ। जी धन्यवाद विश्वजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जबलपुर में आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर एक मोबाइल के लिए जो विवाद बढ़ा, वो विवाद एक लड़की के कत्ल पर जाकर खत्म हुआ। 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और तीनों ही घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। खबर राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। मामला बराठा गांव का है, जहां पर पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने आपसी विवाद के बाद उसकी नाक काट दी। फिलहाल महिला को इलाज के लिए नरसिंहगढ़ अस्पताल लाया गया है। फिलहाल महिला का पति फरार बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला गर्भवती है। सूचना मिली बराठा के पास छापर है, अलग सलग घर बना हुआ है, वहाँ पे एक महिला को बांध दिया है और नाक काट दी गई है। तो सूचना पर मैं और भारती जी एसआई और केपी सिंह सैनिक को लेके, महिला आरक्षक को लेके मैं वहाँ पहुँचा तो देखा महिला एक घर के आंगन में जो है एक खम्भे से जो है बंधी हुई थी, जिसे महिला के जरिए उसको खुलवाया और ला के उसको अस्पताल में उपचार करवा रहे।
क्या आरोपी पति फरार है? अभी फरार हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे नरसिंहगढ़ के स्थानीय पत्रकार सुरेश